हमारे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। साथियों, एक बार और बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत बम्पर रैली करने फिर जा रही है, जबकि पिछली बार की जो रैली हुआ था उसमें कुछ लोग नहीं पहुंच पाए थे। जो लोग नहीं पहुंच पाए थे, बहन जी ने जो रैली किया था 9 अक्टूबर को, तो उसमें जो नहीं पहुंच पाए थे, तो इस बार 15 मार्च को जो है रैली बहन जी कर रही हैं लखनऊ में, जहां की लोग जाना चाहते थे नहीं जा पाए थे। तो साथियों, आप लोग जो है 15 मार्च की तैयारी आप लोग अभी से करना शुरू करें, क्योंकि बहन जी का जो रैली है इस बार हो सकता है उस 9 अक्टूबर से भी ज़्यादा तगड़ी रैली हो सकती है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है और अपने मतलब पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग वहाँ पहुँचिए। जो जो बहुजन समाज पार्टी को मतलब मजबूत करना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो है काफ़ी दिनों से जो सत्ता में नहीं रही है, सत्ता से बाहर है, उस सत्ता को पाने के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो काफ़ी दिन रात अब मेहनत करना चालू कर दिए हैं दोस्तों। जबकि बहुजन समाज पार्टी के जो शासन काल रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में कोई भी मतलब किसी भी जात का ऊंच नीच उसमें ज़रा सा भेदभाव की भावना नहीं थी और सबको बराबर का दर्जा दिया जाता था, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बनिया हो, शूद्र हो, यानी कि मतलब सभी को मतलब बराबरी का दर्जा वहाँ पे मिलता था। जबकि दोस्तों और अन्य पार्टियां हैं तो सभी को बराबर का दर्जा नहीं दे पाती हैं, जितनी भी कम मतलब पार्टियां हैं राजनीतिक दल। तो इस तरीके से जो रवैया वर्तमान सरकार या इससे पीछे से की सरकार जिस तरीके के लोगों को मतलब सम्मान नहीं दे पा रही थी या दे नहीं पा रही है, उससे अच्छा सम्मान बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लोगों को मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी लोग आकर के खुद अपने ही मतलब मुँह से वो कहते हैं कि बहन जी के शासन में काफ़ी हम लोगों को सम्मान मिला था दोस्तों। तो साथियों, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग पिछली बार नहीं पहुँच पाए थे यानी कि लखनऊ में, वो इस बार पहुँचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस बार जो है रैली जो है काफ़ी अच्छी रैली है और 15 मार्च की तैयारी जो है लोगों को अभी से करना पड़ेगा, तब जाके वो 15 मार्च की जो रैली है उसको कवर कर पाएंगे। तो साथियों, ये जो रैली है, ये रैली नहीं, ये जान लीजिए बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होने का बहन जी ने मतलब सूचना दिया है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी को अगर सत्ता में आप लोग लाते हैं तो जो सम्मान आपको पार्टियां नहीं दे पा रही, उस सम्मान को आप बहन कुमारी मायावती जी जरूर देंगी, क्योंकि उनकी अगर सत्ता को किसी ने देखा होगा तो उनको याद होगा कि बहन जी की सत्ता किस प्रकार थी। तो साथियों, लखनऊ की जो रैली है इससे ये साबित हो जाएगा इस बार कि 2027 में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी और किसका पलड़ा भारी नहीं है। तो जिसका पलड़ा भारी रहेगा वही 2027 में सत्ता चलाएगा, वही सरकार बनाएगी और वही जो है मतलब गद्दी पे बैठेगा। तो साथियों, आजकल की डेट में देखा जाए सभी पार्टियां जो अपनी अपनी जो है मतलब ताल ठोक रहे हैं कि 2027 का चुनाव मैं जीतूंगा, वो कह रहा मैं जीतूंगा, वो कह रहा मैं जीतूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस समय सोशल मीडिया के जरिए बहन कुमारी मायावती जी का जितना बोलबाला चल रहा है यूपी के अंदर, शायद उतना किसी पार्टी का बोलबाला नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं धीरे धीरे। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो इस बार काफ़ी मेहनत के साथ 2027 में चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने एक साफ कह दिया था 9 अक्टूबर की रैली में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इस बार 2027 की जो चुनाव है इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मैं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुंह से बोला है, तो इसका मतलब अगर बहन जी ने जो बोलती हैं वो जरूर करती हैं। तो इससे आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि बहन कुमारी मायावती जी जो है 2027 का वो जीत को फतेह जरूर करेंगी। तो साथियों, और जितने बाबा साहब
के नाम पे वोट मांगते हैं वो लोग शायद बाबा साहब की विचारधारा को ही नहीं मानते, केवल उनके बाबा साहब के नाम पे वोट मांगने का एक जरिया बन गया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो बाबा साहेब के नाम पे वोट मांगने का उनका एक जरिया बन गया है और हिंदू मुस्लिम करने का एक रास्ता बन गया है। तो साथियों, राजनीति जो करना चाहे पार्टी, वो केवल अपने काम के ऊपर अगर राजनीति करे, विकास के मुद्दे पर राजनीति करे, रोजगार के मुद्दे पर राजनीति करे, शिक्षा के ऊपर राजनीति करे, या हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य संबंधित उसके बारे में राजनीति करे, तो एक समझ में आता है कि मैं स्वस्थ यानी शरीर मतलब क्या कहते हैं, हॉस्पिटल को स्वस्थ रखूँगा, लोगों के हेल्थ के बारे में मतलब हॉस्पिटल बढ़िया से बढ़िया मैं उपलब्ध कराऊँगा, दवाइयाँ उपलब्ध कराऊँगा, बच्चों की पढ़ाई भी फ्री होनी चाहिए, दवाइयाँ कुछ मुफ्त होनी चाहिए। इन सब पे लोग कोई पार्टियां काम नहीं करती हैं, लेकिन वो क्या काम करती हैं, हिंदू मुस्लिम करके वो वोट मांगती हैं और जो है लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करती हैं। तो दोस्तों, ये सब को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी केवल विकास के मुद्दे पे ही बात करती है। और बहुजन समाज पार्टी पहले जो है अपना फैसला ये नहीं करती कि मैं ये हमारी सत्ता आएगी मैं ये लोगों को दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी। वो कभी ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों को ये चीज़ दूंगा। हाँ, ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि अगर मेरी सत्ता आती है, जिस प्रकार मैंने 4 बार मुख्यमंत्री पद का जो चलाया हूँ उत्तर प्रदेश में सरकार, उस तरीके का शासन व्यवस्था जरूर रहेगा। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने जो कहता है वो करता जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, उन्हें केवल जो है अपने आकाओं को खुश करने के अलावा उनको और कुछ नज़र नहीं आता है। तो साथियों, जिस तरीके से लोग अनाप शनाप की खबरें यूट्यूब, फेसबुक, टीवी मीडिया चलाती है, उसमें से आधे से ज़्यादा झूठ मतलब चलाती है। तो इस तरीके का अगर प्रचार बहुजन समाज पार्टी करती है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि मैं 2027 में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है काफ़ी हद तक जीत हासिल कर सकती है। तो साथियों, आप सभी को मैं एक बार और यही सूचना दूंगा कि क्या नाम है, कई जगहों पे सुनने को मिलता है कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। और हमारे महापुरुष हैं जो भारत को, उन्होंने एक सुंदर सा संविधान दिया। संविधान निर्माता के अगर इस तरीके से आप अपमान करते हैं, तो समझ जाइए आप जो है भारत का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब का नाम भारत नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब का नाम चलता है। अगर आप विदेश में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो है जिस जगह से आए हैं वो उस जगह पे बुद्ध ने अपने विचार रखे थे, बुद्ध जी जो है अपने वहाँ पे पांव रखे थे, और बाबा साहब जो है विदेश से पढ़ करके भारत का संविधान बनाए थे, उस देश से आए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ अंधभक्तों की ये बात बहुत चुभती है। अगर सच्चाई बोल दो तो उनको इतना चुभती है कि जैसे सुई लगाने से ज़्यादा ये बात उनको चुभती है। क्योंकि जब जो सही चीज़ होता है उसे नहीं बोलोगे तो भी वो सही चीज़ आवाज़ करती है। झूठ कितना भी आप बात करो, झूठ को छिपाया नहीं जा सकता ज़्यादा समय तक, और सच्चाई को ज़्यादा समय तक ढका नहीं जा सकता। सच्चाई अपने आप बाहर बार उभर के आती है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी विडंबना बन गई है कि बाबा साहब का आए दिन अपमान करते हैं लोग, आए दिन बाबा साहब की बुराई करते हैं। और एक और बात मैं बताऊं, सोशल मीडिया के जरिए AI के द्वारा बाबा साहब की ऐसी वीडियो बना करके लोग सोशल मीडिया पे जारी करते हैं। वो इतना गलतियां करते हैं कि क्या बताया जाए। शायद उन्हें ये नहीं पता है कि शायद अगर बाबा साहब ना होते तो शायद सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब बनाने के लायक ही नहीं होते। तो कम से कम
अगर बाबा साहब के बारे में वीडियो अगर आप बना रहे हैं तो वीडियो कम से कम अच्छी वीडियो बनाइए, अन्यथा वीडियो ना बनाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप लोग जो AI के द्वारा बाबा साहब की वीडियो अनाप शनाप वीडियो बना के डाल रहे हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप पूरे भारत का अपमान कर रहे हैं, केवल बाबा साहब का नहीं अपमान कर रहे हैं, पूरे भारत का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, हमारे देश का उन्होंने संविधान बनाया है। तो अगर संविधान निर्माता का अपमान किया तो पूरे भारत का आप लोग अपमान कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग AI के द्वारा बाबा साहब का वीडियो इस तरीके के मत बनाइए जिससे हमारे भारत का अपमान हो, बाबा साहब का अपमान हो। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।